आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को नमस्कार। आज़ाद आईएएस एकेडमी के इस बृहत मंच पे आज आप सभी से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पे हम एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से आप सभी के बहुत सारे छात्रों के कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे और फाइनली आज वो दिन है जिसमें हम एक व्यापक चर्चा करेंगे क्योंकि ये सही समय है। देखिए, समय बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है और जो भी समय आपने निर्धारित किया अपने जीवन में कुछ पाने के लिए, कुछ लक्ष्य के लिए, जो टारगेट आपने बनाए हैं उसमें समय नहीं लगेगा, वो कब आ जाएगा। इसलिए आपको निरंतर रहना चाहिए, गतिशील रहना चाहिए। और इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पूरे जीवन में बदलाव लाता है। कहते हैं कि जो छात्र जीवन होता है वो जीवन का स्वर्ण काल होता है। छात्र जीवन जीवन के स्वर्ण काल के तौर पे जाना जाता है, गोल्डन पीरियड होता है आपकी लाइफ का। और छात्र जीवन जिसका जितना बेहतर हुआ वो आने वाले समय में उतना ही बेहतर उन्नति और प्रगति करता चला जाएगा। उसका आने वाली पूरी जिंदगी इसी छात्र जीवन पे निर्धारित होती है। इसीलिए हमारे जीवन का जो आरंभ होता है उस आरंभ में पहली जो कड़ी होती है, शुरुआत के 25 साल ये ब्रह्मचर्य के तौर पे बनाए गए और इसमें अध्ययन करना, ज्ञान अर्जित करना इसका मुख्य उद्देश्य बनाया गया। लेकिन आप एक चीज समझने का प्रयास करिए, क्या हर छात्र का जीवन, हर अभ्यर्थी का जीवन स्वर्णकाल के तौर पे होता है? एक बड़ा प्रश्न है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में सफल हो जाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। अपने आसपास आप बहुत सारे उदाहरण देखेंगे। आप में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एक जद्दोजहद में होंगे, एक उपापोह में होंगे, उन्हें चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी। वो चीज़ों में आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं पे जाके रुक गए हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि अब करें क्या और कौन कौन से चैलेंजेस हैं। इन सब को समझना, बहुत बारीकी से समझना, आज मैं आपको बहुत आसानी से चीज़ों को बताने का प्रयास करूंगा और कैसे एक छात्र जीवन को स्वर्ण काल के तौर पे जिया जा सकता है, इस विषय पे चर्चा करेंगे। ये समय नए आरंभ का है, नए जोश का है, आत्मनिर्भरता का है। उन सभी विषयों पर एक विस्तृत चर्चा आपके साथ में करने जा रहा हूं और आपके जीवन से जुड़ी हुई एक जो बारीक लाइन है, जिस लाइन के कारण से आप या तो एग्जाम से बाहर हो जा रहे हैं या जीवन में जो भी आपने लक्ष्य तय किया उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इन सभी को बहुत बारीकियों से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये सेशन, इसलिए आप सभी इसको पूरा देखिए, पूरा समझने का प्रयास करिए और मैं आपको ये चीज़ विश्वास दिलाता हूँ कि आपके मन में कोई डाउट रहेगा नहीं। तो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। क्या आइडेंटिफाई करते हैं? स्वयं को, खुद को, कि आप अभी कहाँ पे खड़े हैं। आप में से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं पे खड़े होंगे। मैं सबकी बात करूंगा यहाँ पे, होलिस्टिक तौर पे मैं सभी बच्चों को लूंगा, किसी एक को नहीं, सभी को, A to Z। अब देखिए, समझने का प्रयास करिएगा दरअसल हो क्या रहा है जीवन में। जितने भी छात्र हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जीवन में कोई भी लक्ष्य बनाया, बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो खुद एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो खुद का उद्यम चालू करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, IAS PCS जैसी प्रशासनिक सेवाओं के लिए उन्मुख हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि IIT की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, PCS एग्जाम में लगे हुए हैं या विभिन्न SSC की तैयारी कर रहे हैं, RRB की तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देखिए सबसे पहला टारगेट आत्मनिर्भरता का है। आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो यहां पर मैंने अभ्यर्थियों को 2 कैटेगरी में बांटा है और निश्चित तौर पे इन्हीं 2 कैटेगरी में आप सब कुछ समझ जाएंगे, अपने आप को कहीं ना कहीं पे खड़ा पाएंगे और यहां से आज आपका सब कुछ क्लियर होने वाला, लक्ष्य क्लियर होने वाला है, डाउट क्लियर होने वाला है और जो गोल्डन पीरियड की बात करते हैं ना जीवन के, उसकी सही समझ आप में विकसित होने वाली है। तो आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, 2 कैटेगरी मैंने विभाजित की है अभ्यर्थियों की। पहले वो जिनमें अभाव ही अभाव हैं, जीवन में बहुत सारे अभाव हैं इन लोगों के पास। आर्थिक तौर पे अभाव हो सकते हैं, हो सकता है कि परिवार के जो अहम सदस्य हों, गार्जियन हो, अभिभावक हों, उनका भी अभाव हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जीवन में बहुत सारे जो उनके सहारे होते हैं उन सब के साथ वो नहीं, उनका जीवन आरंभ होता है, बहुत स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है। तो अभाव ही अभाव, एक टाइम के भोजन की भी स्थिति बहुत कठिन हो जाती है, एक टाइम का भोजन भी नहीं मिलता है। और आज मैं एक चीज और आपको समझाऊंगा, इन सब परिस्थितियों से निकलना कैसे है और निकलते कैसे हैं
आपको भी इसके उदाहरण इसलिए मिलेंगे क्योंकि ये रियलिस्टिक आपकी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं। आप इनसे निकल भी पाओगे, यदि आप कहीं भी खड़े हो तो भी आप निकल सकते हो। अब देखिए क्या है समस्या। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभाव युक्त है, बहुत सारे अभाव है उनके जीवन में, लगातार उनके अंदर हीन भावनाएं प्रवेश कर गई हैं अभाव के कारण। अब इसमें भी जो लोग अभाव युक्त हैं, चाहे वो आर्थिक तंगी की बात हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट ना हो, चाहे किसी तरीके का एक समस्याओं से लगातार जूझ रहे हो, उनमें भी दो कैटेगरी हैं। पहले वो हैं जो लक्ष्य युक्त हैं, जिनके कुछ टारगेट्स हैं, और ये टारगेट वाले पर्सन वो हैं जो बदलाव के लिए लगातार प्रयास करते हैं। इनमें से भी एक वर्ग ऐसा है जिसको पता है कि शिक्षा क्या चीज है और शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं, वो एजुकेशन को प्राथमिकता देते हैं। अभाव होने के बावजूद भी ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं। इतिहास में आप देखिए, हमारे संविधान के जो निर्माता कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, अभावों से गुजरे, लेकिन उन्होंने क्या रच दिया, शिक्षा को प्राथमिकता दी। उन्हीं का ही एक कथन रहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये कहां से आ गया और क्यों आया? क्योंकि इन्होंने उसका स्वयं पे प्रयोग किया और उन्होंने उसकी पावर देखी। तो ये वो वर्ग है जो अभाव युक्त है, जो संघर्षों में जीवन जी रहा है, एक टाइम का भोजन भी नहीं है, समय समय पर कौन सी विपत्ति आ जाएगी पता ही नहीं है, कभी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, कभी हॉस्पिटल्स में कंडीशंस, कुछ ना इनके साथ लगा ही रहता है। और लेकिन इनमें से एक वर्ग ऐसा है जो वर्ग लक्ष्य युक्त है, जो टारगेट्स, लक्ष्य को इंपॉर्टेंस देता है, लक्ष्य से जुड़ता है, उसको महत्व देता है, उसको प्राथमिकता देता है। ये वर्ग है जो लक्ष्य युक्त है, बदलाव के लिए लगातार प्रयास करता है। एक वर्ग तो ये है, या तो हो सकता है आप में से कुछ लोग इसमें हो, और मैं चाहता हूं कि आज कमेंट सेक्शन में आप लोग इंडिकेट करें कि जीवन की किन परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं। यहां पे सिर्फ मैं समझना चाहता हूं, और मैं एक चीज अभी आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन सफल होंगे और कौन असफल हो जाएंगे अपने जीवन में। तो एक वो है जो संघर्षों से जी रहा है, जिसके पास एक टाइम का भोजन नहीं है, जिसके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, कपड़े नहीं है, बहुत सारे संघर्ष हैं। किसी तरीके से वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बदलाव के लिए प्रयास जारी है। एजुकेशन प्राइमरी है, शिक्षा, उसे पता है शिक्षा से ही बदलाव होगा। बहुत सारे उदाहरण ऐसे आपको मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभाव युक्त हैं, संघर्ष है, लेकिन लक्ष्य से विमुख है, वो हीन भावना से ग्रसित है, उन्हें लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये कैटेगरी में जो लोग हैं, ये शिक्षा से पहली बात कट जाते हैं, एजुकेशन से कट जाते हैं, क्योंकि एक हीन भावना है। उन्हें लगता है कि अब हम करेंगे क्या, नशे की तरफ मुड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग इन्हीं में से एक वर्ग आ जाता है जो नशे में मुड़ जाता है। वो फिर ये इनके इन प्रकार आज भर का काम हो जाए किसी तरीके से, 100 रुपए में जीवन कट रहा है। तो आप देखेंगे आज आप बहुत बड़ी संख्या में भारत में देखेंगे, चाहे भिक्षावृत्ति हो, चाहे नशाखोरी हो, इन सब में धीरे धीरे वो, क्योंकि लक्ष्य विमुख है, कोई टारगेट ही नहीं है, और इस कारण से ये कहीं ना कहीं पे अपने आप को बहुत ज्यादा हीन मानने लग जाते हैं। तो एक वर्ग ऐसा है जो अभाव युक्त होकर के लक्ष्य विमुख है, लेकिन उन्हीं में से एक वर्ग ऐसा है जो लक्ष्य युक्त है, बदलाव के लिए लगातार प्रयासरत है, शिक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उपलब्धताएं सुनिश्चित हैं, हर चीज है उनके पास, माता पिता हैं, परिवार है, भोजन है, कपड़ा है, सब कुछ है, हर चीज उपलब्ध है। इनमें भी दो कैटेगरी मैंने बांटी हैं। एक है लक्ष्य युक्त है, लेकिन ये निरंतर नहीं रहता, निरंतरता का अभाव रहता है, अपने जीवन में असफल ही रह जाता है, लेकिन ये महत्वाकांक्षी होता है, ये चाहता है कुछ ना कुछ। अभी मैं इनके गुण बताऊंगा। दूसरा है जो लक्ष्य युक्त है, फोकस्ड है और गुड है, बढ़िया है, उसको पता है कि जीवन को कहां लाके खड़ा करना है। अब देखिए समझिएगा, इसमें से दो विजयी होंगे। पहला तो ये जो लक्ष्य युक्त है, बदलाव के लिए प्रयास कर रहा है, शिक्षा को प्राथमिकता दे रहा है, ये जीतेगा ही जीतेगा, कुछ नहीं हो सकता ऐसे वर्ग को, ये जीत जाएगा, ये आगे निकल जाएगा। लेकिन ये रह जाएंगे, ये नहीं संभाल पाएंगे परिस्थितियों को। वहीं यहां पर एक बहुत बड़ी संख्या जो है, देखिए बड़ी संख्या इनमें भी है, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिनके पास ये तो अभाव है ही नहीं, इनके पास चीजें ही नहीं है, जो संसाधन चाहिए वही उपस्थित नहीं है। लेकिन आप इस वर्ग को देखेंगे, इसके पास उपलब्धताएं सुनिश्चित हैं, इसके पास चीजें अवेलेबल हैं,
सब कुछ होते हुए भी ये कुछ नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है, इसको हम बताएंगे। लेकिन इन्हीं में से एक वर्ग ऐसा है जो फोकस्ड है एंड गुड है, और ये कर जाता है। एक वर्ग इनमें से करता है जो लक्ष्य युक्त है, बदलाव के लिए प्रयासरत कर रहा है, और दूसरा है जो फोकस्ड एंड गुड है, ये भी बहुत अच्छा कर जाते हैं। आप में से आपको समझ में आ रहा होगा कि आप इनमें से कहां खड़े हैं। और जो एक ये वर्ग है, सबसे ज्यादा जद्दोजहद यदि कोई जीता है वो ये वर्ग होता है, जिसके पास लक्ष्य तो है, वो चाहता तो है, महत्वाकांक्षा तो है, कुछ बनना तो चाहता है, लेकिन निरंतर नहीं रहता, कभी भी असफल हो जाता है। रीजन, इसके पीछे का जो रीजन आइडेंटिफाई मैंने किया, उनकी उपलब्धता ही उनकी समस्या बन जाती है। चीजें उपलब्ध होने के कारण से वो, ऐसा नहीं है कि वो अच्छे बच्चे नहीं है, वो सभी का सम्मान करते हैं, अच्छे बच्चों की तरह रहने का प्रयास करते हैं, क्लासेस में जुड़ेंगे, लेकिन फोकस्ड स्टडी नहीं कर पाते, और यही उनका अभिश्राप बन जाता है। यानी उनकी उपलब्धता ही उनकी समस्या बन के खड़ी हो जाती है, और अंतोगत्वा वो बहुत पीछे होते चले जाते हैं। ये एक अपने आप में उनको समझ में नहीं आता। शुरुआत में क्या होगा, उन्हें चीज़ें अच्छी लगती हैं कि हाँ ठीक है ठीक है। ये एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनके पास चीज़ें हैं, संसाधन हैं, लेकिन वो असफल रह गए, नहीं जीत पाए, जो लक्ष्य बनाया नहीं पहुंच पाए। कारण क्या रहा, फोकस्ड स्टडी नहीं कर पाए, उपलब्धता। अब देखिए, समस्या तो आपको समझ में आ गई। आपने ये भी समझ लिया होगा कि आप किसी ना किसी कैटेगरी में खड़े हैं, या तो आप यहाँ खड़े दिख रहे हैं अपने आप को, या तो यहाँ आपको दिख रहे हैं कि आप यहाँ खड़े हैं। लेकिन अब आपको समस्या को समझना है। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं पाएंगे। यहाँ पर एक बार बैठ करके खुद का मूल्यांकन करिए, समझने का प्रयास करिए कि वास्तव में रियलिटी क्या है, वास्तव में आप कहाँ पे खड़े हैं, और यहाँ से निकलने का रास्ता क्या है आपका, कैसे यहाँ से आप अपने आप को बचा पाएंगे, कैसे अपने आप को बेहतर बना करके यहाँ से निकल पाएंगे, ये आपको समझना होगा। अब ये कैसे होगा, जो ये स्टूडेंट हैं जो लक्ष्य युक्त है लेकिन शिक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं, इनको कोई कहने की जरूरत नहीं है कि आपको पढ़ना होगा, आपको खुद ही करेगा, वो बच्चा खुद करेगा, उसको किसी को गाइड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है, यहाँ पे भूमिका अभिभावकों की आती है कि अभिभावक इस हीन भावना को दूर करे। लेकिन अभिभावक भी चूंकि शिक्षित नहीं है, अभाव युक्त रहने के कारण से वो भी शिक्षा से दूर रह पाए, तो या तो अभिभावक करेगा या तो कोई गुरु मिलेगा, मेंटर मिलेगा, और इनके पास विकल्प ये है कि ये इस कैटेगरी में किसी तरीके से अपने आप को इनबिल्ड करें। इनके पास अल्टरनेटिव यही है कि ये अपने जीवन में लक्ष्य बनाए और शिक्षा को प्राथमिकता दे। ठीक है, लेकिन जहाँ पे इस वर्ग की बात कर रहे हैं, इस वर्ग में, इस वर्ग को तो कोई दिक्कत नहीं है, जो फोकस्ड है, गुड है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो ये वर्ग है, इसका भी एक ही विकल्प है कि वो भी इस वर्ग में आ जाए, जो लक्ष्ययुक्त हो, फोकस्ड हो और गुड हो। और ये करेगा कौन, या तो गुरु करेगा, या तो मेंटर करेगा, या तो अभिभावक करेंगे, गार्जियन करेंगे। गार्जियन की बड़ी भूमिका होती है, और इनके साथ थोड़ा सा दुर्भाग्य इनका यही होता है कि गार्जियन ध्यान नहीं दे पाते हैं। एक जद्दोजहद में वो सब चीजें उपलब्ध तो कराते हैं पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में कई बार आपको स्वयं भी लगना होगा, आपको समझना होगा कि आप कहाँ जाकर के फंस गए हो, कहाँ जाके स्टक हो गए हो। लगातार आपके प्रयास, आपकी महत्वाकांक्षा कैसे दबती जा रही है, और धीरे धीरे ये वर्ग भी हीन भावना की तरफ आगे बढ़ता चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ ये है कि आपको भी इस वर्ग में आना पड़ेगा, आपको भी लक्ष्य युक्त होना पड़ेगा, फोकस्ड स्टडी करनी पड़ेगी, और ये समझना होगा कि कुछ समय तक यदि मैं अच्छे से प्रयास कर लूं तो निश्चित तौर पे मेरे आने वाला समय बहुत बेहतर हो जाएगा। यह आपको तय करना पड़ेगा। जीवन के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप स्वयं लेते हैं। आप दूसरों के कंधों पे भरोसा करके कब तक बैठे रहेंगे। अब आप सबल हो चुके हैं, अब समय आत्मनिर्भरता का है। यदि आप आत्मनिर्भरता की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आप बहुत पीछे छूटते चले जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आप इस कैटेगरी में सम्मिलित हो जाएंगे, अभाव युक्त बन जाएंगे, अभावों से आपके जीवन में अभाव आपका हिस्सा बन जाएगा। तो आप सभी में से जितने भी अभ्यर्थी हैं, एक बार पहले अपने आप को समझिए कि आप कहां पे हैं, और फिर एक संकल्प लीजिए, दृढ़ संकल्प लीजिए
कि आप अब बदलाव चाहते हैं। बदलाव आत्मनिर्भरता का है, अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का है। और ये तब हो पाएगा जब आप चाहोगे, कोई दूसरा नहीं कर सकता। लोग बता सकते हैं आपको, लोग आपको गाइड कर सकते हैं, मार्गदर्शित कर सकते हैं, लेकिन विल पावर तो आपकी है ना। तो जीवन के इस पड़ाव में अपने आप को फिर से एक बार बाउंस बैक करिए, अपने आप को फिर से फोकस्ड करिए। आप कर सकते हैं, आप अच्छे हैं, आप बेहतर हैं। और यदि आप बेहतर हैं तो आप बेहतर ही रिजल्ट देंगे, आप दूसरे कोई भी रिजल्ट नहीं देंगे। तो एक नए संकल्प के साथ, एक दृढ़ संकल्प के साथ अपने आप को लक्ष्ययुक्त और फोकस्ड बनाइए, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें और जीवन को जो आप चाहते हैं उस हद तक ले जाएं, उससे आगे चले जाएं। ये सब कुछ आप कर सकते हैं, बस इसका भरोसा आपको एक बार फिर से जगाना पड़ेगा, क्योंकि आप में कोई अंतर नहीं है। आप पाएंगे ही पाएंगे। जब एक अभाव युक्त व्यक्ति अपने जीवन में इतना आगे बढ़ सकता है, आपके पास तो संसाधनों की पर्याप्तता है, फिर किस बात का रोना, यह आपको समझना होगा। और अपने आप में यही आपके अंदर एक मोटिवेशनल फैक्टर बनेगा। तो जीवन में आगे बढ़िए और आगे बढ़ के अपने लक्ष्य को बेहतर बनाते जाइए। तो आप लोगों से जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं के लिए मैं आप सभी के साथ लगातार हूँ। ये मंच लगातार है एक मेंटर के तौर पे, छात्र जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं की पूर्ण समाधान के तौर पे मैं आप सभी के साथ जुड़ा रहूँगा और आप सभी की एक एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर के उनका समाधान करता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले अंक में। और आप सभी की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, निश्चित तौर पे आपकी समस्याओं का समाधान मैं ज़रूर करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।